A very good morning, one and all present here. At Darshan Academy, Dasua, we keep organizing the workshops to keep our students safe from any kind of natural calamity. Such workshops are organized time and again at our school. Few days back, we practiced mock drill of earthquake and discussed various methods how we can save ourselves from such calamity. Today at Darshan Academy, Dasua, we have a session to keep ourselves safe from a breakout of a fire and for acknowledging teachers, all staff members and students. We have with us Mr. Rajesh from Night Watch Securities, who will be giving us knowledge about various kinds of fire extinguishers and also how to operate them in any kind of emergency. Now, I would like to request Mr. Rajesh to please begin the session. गुड मॉर्निंग टीम। आज हम फायर से रिलेटेड बात करेंगे कि फायर क्या चीज़ है और अगर फायर लग जाए तो हम उसको कैसे बुझा सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और किस चीज़ से हम उसको बुझा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर जो है हमारे पास किस टाइप के हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि फायर कितने प्रकार की है, फायर लगती कैसे है और फायर क्या चीज़ है, फायर बनती कैसे है। फायर एक ट्रायंगल है, तीन चीज़ के मिलने से ही आग बनेगी और ये तीन चीज़ क्या है? फ्यूल, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन। इनमें से अगर एक भी चीज़ कम होगी तो फायर नहीं बनेगी। अगर फायर, फ्यूल, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन इनमें से अगर एक चीज़ भी कम रहेगी तो फायर नहीं बनेगी। तो इसलिए ये तीन चीज़ का मिलना बहुत ज़रूरी है। बाई चांस इनमें से एक भी चीज़, ऑक्सीजन तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में है, अगर फ्यूल नहीं है तो आग नहीं बनेगी और अगर टेम्परेचर प्रॉपर नहीं मिला तब भी आग नहीं बनेगी, हाई टेम्परेचर में ही आग लगेगी। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ कम होगी तो आग नहीं बनेगी। तो अब देखते हैं कि आग कितने प्रकार की है। आग 5 प्रकार की है और ये 5 प्रकार के कौन कौन सी आग है, इनको अलग अलग क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया है। जैसे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। तो क्लास ए में कौन सी आग आती है, बी में कौन सी है, सी में, तो इस तरह हम पता करेंगे। तो इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है ये 5 शब्द अगर आप याद करेंगे तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ फायर आसानी से याद हो जाएगी। ये 5 शब्द क्या हैं? GOGEM। ये 5 शब्द अगर आप याद रखेंगे तो आपको आग के प्रकार पता चलेंगे कि कितने प्रकार की आग होती है। ये 5 शब्द जो हैं GOGEM। तो फर्स्ट जी से आता है जनरल फायर। जनरल फायर किस चीज़ से बनती है? ये बनती है कागज, कपड़ा, लकड़ी, कोयला, ये जो साधारण आग है ये इस चीज़ से बनती है। और इसको बुझाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं? पानी का, रेत का, मिट्टी का और फायर सिलेंडर जो ABC है, मल्टीपर्पज़, उस सिलेंडर का हम यूज़ कर कर नॉर्मल आग को, जनरल फायर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फिर ओ से आती है हमारा ऑयल की आग। ऑयल में क्या है हमारा? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, कुकिंग ऑयल, ये सब जो है ऑयल की आग है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किस चीज़ से? पानी से, रेत, मिट्टी और ABC जो मल्टीपर्पज़ सिलेंडर है वो तो है ही है। उसके अलावा हमारे पास एक A टाइप सिलेंडर है जो हमारा वाटर टाइप सिलेंडर है, उससे भी हम इसको बुझा सकते हैं। फिर है GOG का मतलब है गैस, गैस की फायर। गैस की फायर कैसे लगती है? इसके कारण है हमारे पास LPG, CNG, वेल्डिंग गैस, ये सब जो है गैस की फायर्स हैं। और इनको जो है हम इसको कैसे बुझा सकते हैं, इसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं, पानी का यूज़ कर सकते हैं। फायर सिलेंडर जो हमारे पास मल्टीपर्पज़ है ABC, इसका हम यूज़ कर कर आग को कंट्रोल कर सकते हैं। रेत है, मिट्टी है, तो इन चीज़ का हम यूज़ कर कर गैस की आग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है E, इलेक्ट्रॉनिक की आग। इलेक्ट्रॉनिक की आग को हम कैसे लगती है? तो इलेक्ट्रॉनिक की आग हमारे पास लगती है, उसके मेन कारण है शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, लूज कनेक्शन। अगर कहीं पर भी ऐसी चीज़ है तो वहाँ पर
इलेक्ट्रॉनिक की आग के कारण बन सकते हैं और आग लग सकती है। इलेक्ट्रॉनिक की आग अगर कहीं पर लगे तो उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले हम उसको जहाँ पर भी हमारे मेन स्विच है उसको हम ऑफ करेंगे। अगर करंट ऑफ हुआ तो हमारे पास वो आग कंट्रोल करने को और इजी हो जाएगा। अगर कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक की फायर कहीं पर लगी है और तारों में करंट है और मेन स्विच ऑफ नहीं हुआ तो आप पानी का यूज़ वहाँ पर नहीं करेंगे। पानी का यूज़ आप बिल्कुल नहीं करेंगे वरना तो करंट फैल सकता है। तो इसलिए सबसे पहले हम उसको पावर ऑफ करेंगे। जनरेटर जहाँ पर भी है उसको ऑफ करेंगे और अगर कहीं पर पावर का मेन स्विच है उसको ऑफ करेंगे। तो उसके बाद ही हम फायर की आग को बुझाने के लिए जा सकते हैं। उसके लिए हमारे को पाँव में बूट चप्पल जरूर पहनना है, हाथ में ग्लव्स जरूर यूज़ करने हैं और उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे फायर सिलेंडर। फायर सिलेंडर कौन सा है हमारे पास? मेन BC जो स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक की आग के लिए ही बना है। ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर। तो इसको हम यूज़ कर आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक की आग लगी है, शॉर्ट सर्किट से आग तो लग गई है लेकिन उसके बाद हमने पावर ऑफ कर दिया है तो वो आग इलेक्ट्रॉनिक से कन्वर्ट हो गई है जनरल फायर में। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर भी वो शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई भी कागज़ कपड़ा लकड़ी अगर वहाँ पर पड़ी है और उसमें वो आग लगी है तो वो क्या हुआ? कन्वर्ट हो गई है जनरल फायर में। जनरल फायर को हम कैसे बुझा सकते हैं? ABC मल्टीपर्पज़ सिलेंडर से, पानी से। लेकिन पानी हम जनरल फायर में ही यूज़ करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक का है, करंट चल रहा है, तब आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब आ गया है हमारे पास M मेटेलिक फायर। मेटेलिक फायर जो है वो जल्दी से वैसे नहीं लगती है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए। कम से कम 2000 डिग्री टेम्परेचर होगा तभी हमारी मेटेलिक की आग लगेगी। और उसको हम बुझाने के लिए हमारे पास सिलेंडर हैं अलग अलग टाइप के, हम उसको यूज़ करेंगे। पानी का यूज़ इसमें कम से कम करेंगे मेटेलिक फायर में। क्योंकि पानी खुद में एक फ्यूल है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है और जब भी हम इसको हाई वोल्टेज पर यूज़ करेंगे, हाई टेम्परेचर में यूज़ करेंगे तो आपने देखा होगा कि घर में जब हम कोई सामान बनाते हैं, कोई अगर तेल आपके उसमें है बर्तन में और उसमें अगर पानी का एक बूंद भी गिर जाए तो एकदम से आग भड़क उठती है। तो वो क्यों भड़कती है? क्योंकि वहाँ पर हाई टेम्परेचर है और पानी जो है उस टाइम फ्यूल का काम करेगा। तो इसलिए जहाँ पर भी मेटेलिक की आग है वहाँ पर हम पानी का यूज़ कम से कम करेंगे। वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ करेंगे रेत, मिट्टी या फायर सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर का। तो हमारे पास जो मल्टीपर्पज़ सिलेंडर है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 प्रकार की आग हो गई हैं। कौन सी? जनरल फायर, ऑयल की फायर, गैस फायर, इलेक्ट्रॉनिक फायर और मेटेलिक फायर। और फायर को हम इसको जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो उसके लिए हमारे पास 5 टीम जो हमारे पास फायर डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के नाम से होती है और वो इसमें वर्क करती है। ये 5 टीम क्या वर्क करती है, इसका क्या काम है, क्या नाम है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। 5 टीमें हैं। फर्स्ट टीम जो है हमारे पास, इसका नाम है एक्शन टीम। एक्शन टीम का काम होता है कि आप जहाँ पर भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो वहाँ पर इमीडिएटली फायर सिलेंडर या जो भी हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं वो लेकर वहाँ पर जाएंगे और आग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सेकंड टीम हमारे पास है सॉल्वेज टीम। सॉल्वेज टीम का काम है जहाँ पर भी आग लगी है वहाँ पर बाकी सामान को सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग कर देंगे ताकि वो आग एक जगह पर ही रह जाए, आगे ना बढ़े। तो इसलिए सेकंड टीम का नाम है सॉल्वेज टीम। और थर्ड टीम है कॉर्डन टीम। कॉर्डन टीम का काम है उस एरिया को प्रॉपर कवर करेंगे, घेराबंदी करेंगे ताकि कोई अनजान आदमी अंदर ना जाए। कई बार ऐसा होता है कहीं पर कोई इंसिडेंट हुआ है तो कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या करते हैं, अंदर गए और ज़्यादा कुछ नुकसान कर दिया, कुछ उसमें डाल दिया, वो आग कंट्रोल होने की बजाय और भड़क गई। तो ऐसे में क्या होता है, तो उसको कंट्रोल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारी थर्ड टीम का काम है कॉर्डन टीम। कॉर्डन टीम का काम है उस एरिया की घेराबंदी करना ताकि अनजान आदमी कोई बाहर से अंदर ना आ सके। और फोर्थ टीम है हमारी रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम का काम रहेगा कि आपको जो भी वहाँ पर इंजर्ड हैं, कुछ हैं, तो उनको फटाफट बाहर लेकर आएंगे और उनको रेस्क्यू कर सेफ एरिया में लेकर आएंगे। और फिफ्थ टीम है हमारी फर्स्ट एड टीम। फर्स्ट एड टीम का काम रहेगा कि आपको जो भी मेडिकल हेल्प है उस टाइम इमीडिएट दी जाएगी। और जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो हमको सबसे पहले उस एरिया से निकलकर सेफ एरिया में आना है, हमारे को ओपन एरिया में पहुंचना है। उस ओपन एरिया में पहुंचकर आपको अपनी प्रेजेंस शो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप
ओपन एरिया में आ गए लेकिन इधर उधर कहीं चले गए, क्योंकि आपकी बाद में काउंटिंग होगी, आपकी प्रेजेंस शो होगी कि आप सुबह आए थे, अभी सेफ हैं कि नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपना प्रेजेंस शो करेंगे और आप उस एरिया में प्रॉपर अपनी प्रेजेंस शो करेंगे और रहेंगे वहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे को बाहर सेफ एरिया में आना है, ओपन एरिया में, और उसके बाद ताकि रेस्क्यू टीम अंदर जाए तो आपको प्रॉपर तलाश कर सके कि कोई अंदर रह तो नहीं गया है, और बाहर प्रॉपर काउंटिंग स्टूडेंट्स की, टीचर्स की या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है सबकी होगी, ताकि पता चले कि सभी लोग सेफ हैं। तो अब इसके बाद हमारे को ये देखना है कि ये सिलेंडर्स क्या है और हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन सा सिलेंडर है। तो फर्स्ट हमारे पास सिलेंडर है ABC, मल्टीपर्पज़ सिलेंडर है, हर आग पर काम करता है, और इसके अंदर जो होता है वो ड्राई पाउडर है, ड्राई केमिकल पाउडर, और इसका नाम है मोनो अमोनियम फास्फेट। ठीक है, हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम इसका ये गेज मीटर चेक करेंगे। ये गेज मीटर लगा होता है, तो अभी जो इसकी पिन है ग्रीन पे है, अगर ग्रीन पर है तो ये चलने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर फ्रंट में रेड पर होगी तो ये खाली होगा, और बैक साइड में अगर रेड पर होगी तो ये एक्सपायर होगा। तो इस चीज़ का पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये चलने के लिए रेडी है या नहीं, और उसके बाद ही आप इसको यूज़ करने के लिए सोचेंगे। तो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, किसी भी फायर से निपटने के लिए हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, फायर सिलेंडर्स हैं। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, बाल्टी एक बकेट टाइप होती है, रेड कलर की, रेड पेंटेड होती है, और उसमें बाहर लिखा होता है आग या फायर, और उसमें होता है रेत। तो वो भी हमारे पास आग से निपटने के लिए एक इक्विपमेंट है, तो हम उसको यूज़ फायर के लिए कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास होती हैं हॉस पाइप्स, बड़े बड़े हमारे पास हॉस पाइप्स होते हैं, तो वो उसको यूज़ कर सकते हैं। हॉस रील्स होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास फ्लोर में ऊपर रेड कलर की एक पाइप होती है, उसमें रेड पेंट होता है, और वो स्पेशल इसीलिए होती है किसी भी फायर की इमरजेंसी से निपटने के लिए। उसका नाम है उसको हम यूज़ कर सकते हैं फायर नोजल्स उसको बोलते हैं। तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि वो कब वर्क करती है, जब भी कोई इमरजेंसी ऐसी फायर की होगी, लेकिन वो कब वर्क करेगी, जब टेम्परेचर 68 डिग्री या इससे ऊपर पहुंच जाएगा, तब ये ऑटोमेटिक वर्क करेगी। उसको कोई चलाएगा नहीं, कोई बंद नहीं करेगा, वो ऑटोमेटिक वर्क करेगी जब हमारे पास टेम्परेचर 68 डिग्री या उससे ऊपर पहुंच जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास जो मेन है वो फायर सिलेंडर्स हैं, जो हमारे पास जगह जगह लगे भी हैं, हर फ्लोर पर हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, तो इसमें एक ये पिन, ये हमारे पास एक सील दिख रही है, कॉपर वायर की सील, हम इसको थोड़ा सा रिमूव करेंगे तो ये निकल जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास ये है सेफ्टी पिन, ये हम निकालेंगे तो ये सिलेंडर चलने के लिए तैयार है। और सिलेंडर पर यहाँ पर कई जगह लिखा होता है पास, PASS, वो आपको खुद बताएगा कि सिलेंडर को कैसे चलाना है। तो उसका मतलब है, पास का मतलब है पुल द पिन, एम द फायर, स्क्वीज द हैंडल एंड स्वीप साइड बाय साइड। तो ये पास का मतलब है, और सिलेंडर्स पर अक्सर मेंशन होता है वो, ताकि आपको इजीली पता चले कि आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो हमारे पास ये जो सिलेंडर है, ये हमारे पास केमिकल सिलेंडर है, और इसका केमिकल पाउडर है इसमें, और इसका नाम है मोनो अमोनियम फास्फेट। तो सबसे पहले हम इसको कॉपर वायर की सील को रिमूव करेंगे, ये निकल जाएगी, और उसके बाद ये सेफ्टी पिन निकालेंगे, और उसके बाद हमारे पास ये लीवर चलने के लिए तैयार है। ठीक है, सेकंड हमारे पास सिलेंडर है वाटर टाइप। वाटर टाइप सिलेंडर जो है, इसमें ये 9 लीटर का सिलेंडर होता है, और इसमें 8.45 लीटर जो है पानी है, और 0.55 लीटर इसमें AFFF एक फोम टाइप सोल्यूशन होता है। और AFFF, और उसका मतलब है AFFF जो इसमें सोल्यूशन है, ये 9 लीटर का सिलेंडर है, और इसमें 8.45 लीटर हमारे पास पानी है, और 0.55 लीटर AFFF का सोल्यूशन है। हम इसको यूज़ सेम मेथड है करने का। हम इसको कॉपर वायर की सील रिमूव करेंगे, सेफ्टी पिन निकालेंगे, और इसको चलाएंगे। जब आप इसको सिलेंडर हैंडल को दबाएंगे तो ये चलने के लिए तैयार है। तीसरा हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक के लिए, आग के लिए है स्पेशल सिलेंडर BC। ये
CO2 टाइप सिलेंडर है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। हम इसको यूज़ करेंगे, जब भी यूज़ करेंगे इसमें भी सेम है। आप सील रिमूव करेंगे और सेफ्टी पिन निकालेंगे तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको हम कैसे इस सिलेंडर की तरह यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हैंडल नहीं है। इसमें आप ऐसे जब टर्न करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। क्लॉकवाइज आप करेंगे तो नहीं चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज आप घुमाएंगे तो इसमें से CO2 गैस निकलेगी। और इसको कभी भी जब भी यूज़ करेंगे तो इसको कभी यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, हमेशा इसको पीछे से, क्योंकि जो इसमें CO2 है ये इतनी ठंडी होती है कि अगर आप इसको सामने से पकड़ेंगे तो आपके हाथ सुन्न हो सकते हैं और बाद में ख़राब भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप इसको पीछे से ही यूज़ करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक की आग के लिए स्पेशल है, जबकि इनमें डिफरेंस क्या है? ABC मल्टीपर्पज़ सिलेंडर है, हर आग पर काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक पर भी काम करता है। तो फिर BC अलग से सिलेंडर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो इसलिए क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे कंप्यूटर्स हैं और भी कुछ है, TV, फ्रिज है या इलेक्ट्रॉनिक पैनल है, तो अगर वहाँ पर अगर आग लगती है तो हम ABC सिलेंडर से बुझाते हैं तो आग तो बुझेगी लेकिन हमारा प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए उसको बचाने के लिए हमारे पास एक सिलेंडर है BC से क्या होगा कि आग बुझेगी और हमारा जो प्रोडक्ट एक दो पार्ट उसका डैमेज हुआ है उसको हम रिप्लेस कर रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये फ़र्क है दोनों सिलेंडरों में, BC में और ABC में। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक के लिए स्पेशल बनाया गया है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक पैनल्स जहाँ जहाँ हैं वहाँ पर अक्सर ये लगे होते हैं BC। तो अब हम इसको यूज़ कर बताएंगे कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। हम सबसे पहले इसका कॉपर वायर की एक सील रिमूव करेंगे और ये सील रिमूव होते ही ये निकल गई है सील। और इसके बाद हम सेफ्टी पिन को रिमूव करेंगे। सेफ्टी पिन को रिमूव किया, ये सेफ्टी पिन निकल गई। अब हम जो पाइप है उसको प्रॉपर सामने से ऐसे पकड़ेंगे और तब हम इसको यूज़ करेंगे सिलेंडर को। ये देखिए, We belong to God's bigger family. Love, peace, service, and unity. Our aim is to help humanity. Darshan, 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 Darshan Academy. The day with meditation to get the divine connection. Start the day with meditation to get the divine connection. Sharing and caring is our way. We study, read and love to play. We study, read and love to play. Be safe and truthful and We want to give this training to all of you so that in case you are in need, सिर्फ यही नहीं, स्कूल में ही नहीं,
और भी कहीं पे आपको ज़रूरत हो सकती है। सपोज आप कहीं शॉपिंग मॉल वगैरह में गए हो, कहीं थिएटर में गए हो, तो वहाँ पे अगर फायर ब्रेकआउट होती है, आपको अगर ट्रेनिंग मिली हुई है सिलेंडर्स को कैसे यूज़ करना है। आमतौर पे होता है कि सिलेंडर्स लगे होते हैं हर जगह पे, बट हर जगह पे पर्सन्स अवेलेबल नहीं होते ना जिन्होंने उन सिलेंडर्स को ऑपरेट करना है। बट इफ़ यू पीपल नो कि सिलेंडर को ऑपरेट कैसे करना है, आपके बगल में कोई भी सिलेंडर लगा हुआ है, इन तीनों में से कोई भी, तो आप उसी टाइम उसको यूज़ कर सकते हो और फायर को बुझा सकते हो जल्दी से जल्दी। फायर के केस में भी एक ही रूल एप्लीकेबल होता है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। जितना जल्दी हम बुझा देंगे उतना नुकसान होने से बच जाएगा। सो ऑल ऑफ यू हु आर इक्विप्ड नाउ, जिनको ट्रेनिंग मिल चुकी है कि फायर को कैसे बुझा सकते हैं, ये सिलेंडर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आपके आसपास कभी भी ऐसा हादसा हो, कोई सिलेंडर पास में हो, इमीडिएटली विदाउट वेटिंग फॉर एनीबडी सिलेंडर पकड़ो, उसको यूज़ करो। सेम इज द इंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल। भगवान ना करे कभी भी स्कूल में फायर ब्रेकआउट हो, डोंट वेट फॉर एनीबडी कि पहले कोई आएगा फिर वो सिलेंडर यूज़ करेगा। इफ़ यू आर नियर बाय एंड इफ़ यू नो हाउ टू ऑपरेट द सिलेंडर, operate it at once, immediately, right? Very good afternoon, all dear staff and students. I hope you have learnt about the kinds of fire which Rajesh ji has told you, and you have learnt how to put out the fire, how to extinguish the fire in case if it breaks at any place. I would like to remind you once again about what he said in the very beginning. आग लगने के लिए कितनी चीजें जरूरी हैं? How many? 3. What are those 3 things? Fuel, temperature and oxygen. Okay, I just want to elaborate a bit about this aspect only. Fuel is anything which can catch fire. It may be wood, it may be paper, it may be cloth, it may be plastic. Anything which can catch fire is fuel, right? Fuel नहीं होगा तो fire नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती. Second thing is oxygen, which is already available in the air. So oxygen मिलेगी तो fire जलती है, नहीं मिलेगी तो fire नहीं जलती है. That is why you must have noticed, जब किसी इंसान को आग लग जाती है तो व्हाट डू पीपल ट्राई, उसको ब्लैंकेट में लपेटते हैं. ब्लैंकेट में लपेटने का पर्पस क्या होता है? ब्लैंकेट तो खुद ही एक कपड़ा है ना, वो तो जल जाएगा. हम बोलते हैं कि फ्यूल नहीं होना चाहिए, अगर हम फ्यूल हटा दें फायर नहीं लगती, बट ब्लैंकेट तो खुद ही एक कपड़ा है, फिर उसमें लपेटते क्यों हैं? जस्ट टू कट डाउन द ऑक्सीजन सप्लाई. फायर जितनी भी होती है वो ब्लैंकेट के अंदर होती है. जब हम बॉडी को रैप करते हैं ब्लैंकेट के अंदर, तो अंदर होने की वजह से उसको बाहर से ऑक्सीजन नहीं मिलती. अंदर वाली ऑक्सीजन जैसे ही खत्म हुई वो फायर बुझ जाती है. एक और तरीका क्या बोलते हैं, जब किसी को आग लग जाए जमीन पे लेट जाओ और रोल करो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट. उसका पर्पस भी क्या है? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करना, क्योंकि जो हमारा बॉडी पार्ट जमीन के साथ टच में होगा उसको तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ना. सो व्हेन वी आर ऑन आर बैक, सपोज रोल करने से पहले हम लेटे हैं, बैक वाला हिस्सा जमीन पे है तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी. जैसे ही हमने रोल किया हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जमीन के साथ लगेगा तो उसको ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी. तो जितना हम रोल करेंगे जमीन के ऊपर उतना जल्दी हम ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देंगे, तो फायर बुझ जाती है. सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओन सेल्फ डिफेंस. यू शुड बी नोइंग. फाइन, आपने जो कपड़े पहने हुए हैं उन पे आग लगेगी, वो फ्यूल की तरह से एक्ट करेंगे. बट अगर हम बाहर से कोई बड़ा कपड़ा, चादर या कंबल, कोई भी चीज़ देते हैं तो वो फ्यूल को ऑक्सीजन की सप्लाई कट करती है, जिससे फायर बुझ जाती है. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच ही हैज शेयर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर. ऑल द सीनियर्स मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द इग्निशन टेम्परेचर. द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग, एनी फ्यूल कैचेज फायर इज नोन एज इग्निशन टेम्परेचर. जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर अचीव नहीं होता तब तक कोई चीज़ जलती नहीं है. यू मस्ट हैव नोटिस्ड, हम जब आग लगा रहे थे तो वुड्स हैं, लकड़ी अपने आप से नहीं जलती है लकड़ी डायरेक्टली, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है कंपेयर्ड टू द फ्यूल, पेट्रोल या डीजल या कैरोसिन जो हम यूज़ करते हैं, उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है.
तो जब हम एक हाई इग्निशन टेम्परेचर वाली चीज़ में लो इग्निशन टेम्परेचर वाली चीज़ ऐड कर देते हैं तो दोनों का इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज हो जाता है। सपोज एक चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर 20 है, दूसरी चीज़ का इग्निशन टेम्परेचर 10 है। जब हमने ऐड किया तो 30 डिवाइडेड बाई 2 टोटल कितना हो गया, 15, राइट। सो जो मिक्सचर है, मिक्सचर का इग्निशन टेम्परेचर डाउन आ गया। इसी वजह से जब भी हमें आग जलानी होती है तो हम कोई ना कोई लो इग्निशन टेम्परेचर वाली चीज़ ऐड करते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे केरोसिन, चाहे डीजल, ताकि वो वुड जो है, लकड़ी है, वो जल्दी से फायर कैच कर ले। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट होती है लकड़ी आग जलने के लिए, सरफेस एरिया ऑफ द फ्यूल। जितना सरफेस एरिया फ्यूल का ज़्यादा होगा उतना फायर कैचिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो पेपर आपने देखा है किससे बनता है, कागज़ किससे बनता है, ट्रीज से, वुड से, पल्प से, राइट। बट वुड का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा, इग्निशन टेम्परेचर। हमने क्या किया, उससे जब पेपर बनाया उसका सरफेस एरिया हमने बहुत बढ़ा दिया, उसको थिन कर दिया और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो चाहे वो वुड से बनाए जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा था, बट बिकॉज हमने उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, वो जल्दी फायर कैच कर लेता है। दैट इज़ वाई पेपर बर्न्स फास्टर than the wood from which it is made. You have to keep these things in mind. जब भी आग लगती है उस टाइम पे पैनिक नहीं होना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। Whatever you have learned today, you have to just recall कि क्या क्या इस सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल किया जा सकता है। सबसे पहली चीज़, फ्यूल जितना भी है, जिसको आग लग गई है फाइन, उसको आप कुछ नहीं कर सकते इमीडिएटली। अगर आपके पास फायर सिलेंडर नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। बट जो फ्यूल अभी जिसको आग नहीं लगी है, अगर वो पास में है उसको हटाओ जितना दूर हो सकता है। सपोज एक रूम में आग लगी है तो जितना भी फर्नीचर वगैरह है उसको आग से दूर लेके जाओ ताकि आग फैले नहीं और ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। बाई चांस किसी को आग लग गई है, आई हैव टोल्ड यू, या तो उसको ब्लैंकेट से रैप करो या फिर उसको रोल करने के लिए बोलो। पकड़ के रोल मत करवाने लग जाना। ब्लैंकेट आप उसको दे सकते हो खुद से, रोल मत करवाने लग जाना खुद से, क्योंकि उस टाइम पे आप भी एज ए फ्यूल एक्ट करोगे। फाइन। सो रैप कर उनको रोल करने को बोलोगे तब भी आग की सप्लाई कम होगी। अगर पास में सिलेंडर्स हैं तो यूज करो इमीडिएटली। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर आपको सिलेंडर चलाना आता है, डोंट वेट फॉर एनीबडी, यूज योरसेल्फ। जितना जल्दी यूज करोगे उतना जल्दी आग बुझ जाएगी। बट इफ यू डोंट हैव एनी सिलेंडर तो फायर बुझाने के कौन से मीडियम बोले, और सैंड, वाटर, बेस्ट मीडियम्स। ओके, अगर आपके आसपास सैंड अवेलेबल है उसको किसी भी बर्तन में भर के, कोई बर्तन नहीं मिल रहा, आपके क्लोथ्स है ना जो, दे एक्ट एज अ कंटेनर, रेत भरने के लिए, पानी भरने के लिए नहीं। सो आसपास अगर रेत वेत है पर आपके पास बर्तन नहीं है, अपने कपड़े जो पहने हुए हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो, उसमें रेत भर के ला के आग के ऊपर फेंको, आग बुझेगी। पानी वाली आग पहले से ही बताया सर ने, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल, जहाँ भी बिजली से रिलेटेड होगी वहाँ पे पानी कभी मत यूज़ करना, करंट लगेगा। फायर से चाहे कैजुअलिटी हो या ना हो, करंट से ज़रूर हो जाएगी। सो इन दैट केस स्पेशली यू हैव टू यूज़ सैंड एज मटीरियल। नॉर्मली देखा है फायर का जहाँ पे भी सेफ्टी का इक्विपमेंट किया है वहाँ पे बाल्टियाँ भी होती हैं रेड वाली, और उसके अंदर सैंड ऑलरेडी भरी भी पड़ी होती है, और उसको चेक भी करना चाहिए टाइम टू टाइम, नहीं तो सैंड जो है वो एकदम सॉलिड हो जाए, पत्थर हो जाए, पता चले जब ज़रूरत पड़ी है तो एक फेंक रहे हो, पत्थर ही गिर रहा है। सैंड शुड बी पोरस, जो जल्दी से बुझे और जल्दी से गिरे और ऑक्सीजन की सप्लाई को कट करे। आई होप ऑल ऑफ यू आर नाउ फुली इक्विप्ड टू फाइट विद फायर एज द फायर फाइटर्स डू। जो काम करते हैं फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट में उनको फायर फाइटर्स बोला जाता है। सो टुडे ऑनवर्ड्स यू कैन से विद प्राउड दैट आई एम अ व्हाट, फायर फाइटर। सो से वंस, आई एम अ फायर फाइटर। थैंक यू वेरी मच राजेश जी।